अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रेकफास्ट या नाश्ता हमारा दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है और इसके लिए हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी ने हमारा स्टार्ट ऑफ द डे का जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिवेट करना होता है। अदरवाइज़ जो नाश्ता नहीं करते, ये तो सुना ही होगा कि वो जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में डिफरेंट ब्रेकफास्ट की हेल्दी ऑप्शंस बताऊंगी कि आप आखिर नाश्ते में क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ही चीज़ डेली नहीं खाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसन की रोटी जैसे कि डायबिटिक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है, और वैसे भी अगर नॉर्मल बंदा भी है कोई, तो वो बेसन की रोटी में अपना जो थोड़ा सा होल व्हीट जो आटा होता है थोड़ा सा वो मिक्स करके वो, और अंदर अगर फॉर एग्जांपल चॉप करके आप अनियन या थोड़े से जो ग्रीन मसाले होते हैं वो डालकर भी आप बना सकते हैं। तो आप बेसन की रोटी जब बनाएं तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको सूखी नहीं खानी तो आप अंदर ऑलिव ऑयल जो है 2 टेबल स्पून के हिसाब से वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बटर या फिर देसी घी। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल फैट है, इनको आपने यूज़ करना है। और साथ ही साथ आप एक एग ले सकते हैं, या फिर दही थोड़ी सी छोटी सी जो प्याली होती है वो ले सकते हैं, और उसी दही का आप रायता भी बना कर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओट मील की रेसिपी। ओट मील की रेसिपी जिस तरह से आपको पता है कि ओट का ये पोरेज मिल जाता होता है और ये बहुत ही क्विक वे में ही बन जाता है। ठीक है, अगर आपने नाश्ता करना है तो आप 3 टेबल स्पून आप ओट के ले सकते हैं, जिस तरह से ये इस वीडियो में आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, 3 टेबल स्पून आप लें, ये आपका एक पोर्शन ऑलमोस्ट बन जाएगा, जो कि आप मॉर्निंग में 4 कार्ब्स ले रहे होते हैं। उसके बाद इसमें आपने दूध मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क की आप कोशिश करें कि जो 1 कप मिल्क आप यूज़ करें जो कि स्किम मिल्क हो। ठीक है, मलाई इसके अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी क्रीम नहीं होनी चाहिए। वो आप इसके अंदर डाल के और उसको मिक्स कर लेंगे, और इसको आप चूल्हे पे रख देंगे धीमी आंच पर, और इसको जोश आने देंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। और उसके बाद जब इसको जोश आ जाए तो फिर आप इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। जिस तरह से ये बाउल है, और ये आप देखें काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और बहुत ज़्यादा इसका फिलिंग इफ़ेक्ट होता है, और आपको पता है इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। डायबिटिक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से ये मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर 2 डेट्स हैं। ठीक है, आप 2 डेट्स लें और उनको अच्छी तरह वॉश करके उसको छोटे छोटे पीसीज में करके, ये आपके मीठे के तौर पे, स्वीटनर के तौर पे यूज़ होगा। मीठे के तौर पर आप शहद जो है उसका भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती है स्मूदी। स्मूदी जो है ओट्स की, वो भी आप बना सकते हैं। आप ओवरनाइट सोक करके ओट्स को रख सकते हैं दूध के अंदर, वही 1 कप मिल्क के अंदर, और मॉर्निंग में उसी दूध के अंदर आप उसको शेक कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक स्मूदी बन जाएगी। और यही दूध की जगह आप योगर्ट के अंदर भी बना सकते हैं, और उसके अंदर फिर आप बनाना ऐड कर सकते हैं, मैपल सिरप। ठीक है, फिर सिनेमन पाउडर अगर आप ऐड कर सकते हैं, फिर वनीला एक्सट्रैक्ट, ये आपके फ्लेवर्स पे है, आप उसको और जितना भी अच्छा बनाना चाहें। तो इस तरह से आपकी एक बहुत ही टेस्टी सी स्मूदी आ जाएगी, जिसमें डेफिनेटली ओट्स भी आ गए, फ्रूट भी आ गया। ठीक है, और एज आ स्वीटनर भी आपने ऐड कर लिया कुछ ना कुछ। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो स्टीविया ऐड कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जौ की रोटी। जौ की रोटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी है, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है। जौ का आटा थोड़ा सा, उसकी रोटी बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि दूसरा जो आम आटा होता है उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जौ की रोटी बनाकर और उसको एक एग के साथ, या फिर अगर साथ आप थोड़ा सा रायता भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और अगेन उसी तरह अगर आप उसमें ऑयल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने या ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, या बटर, या फिर देसी घी। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई ऑयल यूज़ नहीं करना। तो इस तरह से आप एक जो सीडी साइज़ होती है रोटी वो बना के खा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इसका फिलिंग इफ़ेक्ट भी होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो कि जॉब करने वाले लोग होते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मॉर्निंग में वो इस तरह से रोटी या कोई इस तरह की चीज़ बनाएं, तो उनके लिए सबसे इजी जो ऑप्शन आ जाती है वो आ जाते हैं सीरियल्स। ठीक है, अब सीरियल्स में भी हेल्दी ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। एक तो आ जाते हैं हमारे पास जो फ्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब आपने लेने कौन से हैं, जो ब्राउन फ्लेक्स होते हैं आपने वो लेने हैं। ठीक है,
उसके साथ ही साथ हम लोग जो है जो वीटाबिक्स बिस्किट होते हैं वो भी आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा एक बिस्किट होता है, वो एक बिस्किट आप ले सकते हैं लो जो फैट जो मिल्क है उसके अंदर डालकर। ठीक है, यूज़ आपने 1 बिस्किट ही करना है वीटाबिक्स का, और उसको आपने 1 कप जो स्किम मिल्क होता है उसमें डालकर आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्वीटनर। अगेन अगर आपने डालना हो तो आप या तो 1 टीस्पून हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो अगर डायबिटिक्स वगैरह हैं या फिर डाइट कर रहे हैं तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वीटाबिक्स हो गए। इसके अलावा ये जो ब्राउन फ्लेक्स हैं इनको भी इसी तरह से आप दूध में सोक करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या फिर अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस सुबह इनको निकालेंगे और उसी तरह से 1 कप मिल्क में जो कि लो फैट होगा उसके अंदर आप मिक्स करके उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो है शुगर लेवल्स बहुत कंट्रोल रहेंगे, और ये भी आपका एक तो क्विक बिल्कुल बन जाएगा और इसका भी काफ़ी ज़्यादा फिलिंग इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बात ब्राउन ब्रेड की। ब्राउन ब्रेड भी डेफ़िनेटली जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ईज़ी ऑप्शन है, और इसमें पोर्शन भी बड़े आराम से पता चल जाता है कि अगर आप 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले रहे हैं तो वो 1 पोर्शन ऑफ कार्ब्स होता है। ठीक है, तो आप 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं विद 1 एग। तो ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, ठीक है, ब्राउन ब्रेड के साथ खाने की। और इस ये भी डेफिनेटली आप साथ चाय का कप भी ले सकते हैं लो फैट मिल्क के साथ और विद नो शुगर और स्टीविया। इसके अलावा जो हमारे पास ब्राउन ब्रेड के साथ ही एक और रेसिपी आ जाती है, वो आ जाती है फ्रेंच टोस्ट की। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल मूड हो रहा है कि मैं हमने फ्रेंच टोस्ट खाना है तो आप ज़रूर खा सकते हैं फ्रेंच टोस्ट भी, बस आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आपने इसी तरह से एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लेना है, ठीक है, और उसको 1 एग जो है और अंदर आप स्टीविया मिक्स करेंगे या फिर हनी ऐड करेंगे और उसके अंदर आपने उसको रैप कर देना है, ठीक है, और बाकी का जो थोड़ा सा एग बच जाए वो उसी के ऊपर आपने पोर कर देना है। तो इस तरह से आप ऑयल की मिकदार कंट्रोल रखते हुए 1 to 2 टेबल स्पून में आप अपना जो फ्रेंच टोस्ट है उसको फ्राई कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ज़ाहिर डिफरेंट डेज़ में आपका दिल करेगा कि हम डिफरेंट कुछ खाएं। ठीक है, और इससे ये होगा कि आपको फीलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा और ये भी स्ट्रेस नहीं होगा कि हमने कोई बहुत ही हाई कैलोरी चीज़ सुबह के आगाज़ में ही खा ली है। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेंच टोस्ट भी ईजीली ले सकते हैं। ये सब जो ऑप्शंस मैंने आज आपको बताई हैं, डाइट भी आप इसको कह सकते हैं या फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी कह सकते हैं, इन सब को ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, अल्टरनेट डेज़ पे करें, अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि आपने फॉर एग्जांपल वीक के 2 डेज़ एक टाइप का लंच लेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल ओट्स यूज़ कर रहे हैं 2 दिन आप बेसन की रोटी पे आ जाएं, 2 दिन सीरियल्स पे आ जाएं, 2 दिन ब्राउन ब्रेड पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपका चेंज होता रहेगा और आपको वो जो पराठे वगैरह उन चीज़ों से आप निकल आएंगे और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकेंगे। आपको मज़ीद जो भी और इसके अलावा इंफॉर्मेशन चाहिए और रिगार्डिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।